Once again, welcome to the selection classes. So in this video, I am going to take some of the questions जो कि बहुत easy और I can say सिटर टाइप के क्वेश्चन थे ZPYQs में, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं जेट में, और उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंसेप्ट सीखने चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसको जेट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कामली बिल्कुल शांत होकर क्वेश्चन पढ़ना है, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के बिखर जाएंगे तो आई कैन नॉट से कि आप उस क्वेश्चन को प्रॉपरली टैकल कर पाएंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट यू हैव टू काम योर नर्व्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट, राइट। सो चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो ये सिटर क्वेश्चन है बेसिकली, सिटर इन द सेंस थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। The cost of running a movie theater is rupees 10,000 per day plus additional cost of 5,000 per show. The theater has 200 seats. A new movie released on Friday. There were 3 shows where the ticket price was 250 for the each first 2 shows and 200 for the late night show. So for all the shows together, the occupancy was 80%. So what was the maximum profit? तो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है इस कंडीशन के हिसाब से। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सोचेंगे कि 3 तरह के शो रन कर रहा है, लाइक फर्स्ट शो, सेकंड एंड थर्ड शो, ठीक है। तो हर शो में जो 200 सीट है, लेकिन जो ऑक्यूपेंसी है टोटल, भाई यहाँ भी 200 सीट है, यहाँ भी 200 सीट है और यहाँ भी 200 सीट है, तो जो टोटल सीट्स हो जाएंगी वो 600 हो जाएंगी, 600। बट यहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी गिवन है, दैट इज ऑक्यूपेंसी 80%। अब 80% इट इज़ नॉट गिवन के, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गलती होने का चांसेस था 80% पर आई कैन से शो में नहीं है, वो ओवरऑल दे रखा था। तो 80% ऑफ 600, तो 480 का आपको टोटल सीट एक तरह से बुक हुई है। अभी मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, राइट। तो वन थिंग इफ़ आई कैन नोटिस कि हमको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, ठीक है। यहाँ पे सीट्स हैं ये, और यहाँ पे इनका प्राइस, टिकट प्राइस, तो यहाँ पे जो सुबह वाले मॉर्निंग स्लॉट है इनका प्राइस 250 पर टिकट है, ये 250 है और ये 200 है, ठीक है। नाउ अगर हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल कि हम, भाई सबके पास सीट्स का तो कोई पंगा ही नहीं है, हम ज़्यादा अमाउंट वाले सीट्स को ज़्यादा बेचेंगे तभी वो हमको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, तो व्हाट आई वांट कि जो 250 रुपये वाला टिकट है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। तो 480 में से हम 200 सीट्स यहाँ पे बेचने की कोशिश करेंगे, या 200 टिकट्स यहाँ पे भी 200 टिकट्स बेचने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो बचेगी वो हम लेट नाइट में दे देंगे। तो इससे हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। तो रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, तो यहाँ पे रेवेन्यू जो जनरेट होगा दैट इज़ 250 रुपये का प्राइस है, मतलब टोटल आपके पास एक तरह से 250 रुपये का प्राइस है, और 400 सीट आपने बुक कर दी यहाँ पे, भाई 250 इंटू 400 प्लस 200 रुपये के प्राइस से 80 टिकट बेची जा रही हैं। सो होपफुली अंडरस्टूड। सो दिस इज़ 25 इंटू 400, और फिर 3 जीरो चिपका दीजिए, 1 लाख प्लस दिस इज 16 प्लस 3 जीरो, सो 1,16,000। तो ये तो रेवेन्यू है या सेल्स है, दिस इज़ द सेल्स। अभी खर्चा कितना हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है, तो थोड़ा सा अगर हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं, ठीक है, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। सो दैट 10,000 पर डे प्लस 5,000 रुपये पर शो के जा रहे हैं, तो 3 शो रन हो रहे हैं यहाँ पे। सो 5,000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा टोटल 25,000। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा जी, टोटल आपके पास 1,16,000 की अर्निंग हो रही है और 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जा रहा है। सो दैट विल गिव मी द कॉस्ट और द प्रॉफिट इज़ 91,000। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। तो ये बहुत आई कैन से इजी क्वेश्चन था, बट कंडीशन अप्लाइड के थोड़ा सा यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट को आप इस तरह से सोच पाते हैं, तो इट वॉज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एपी जीपी का क्वेश्चन था, बल्कि जीपी तो था ही नहीं, एपी का क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्वेश्चन हो जाता। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास फ्रॉम 1 to 10 आर इन एपी।
ठीक है, तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो क्लासेस मैंने लिख दी हैं। नाउ इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास 1 to 4 इज 462, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये टोटल 462 स्टूडेंट्स हैं, राइट, एंड दे ऑल आर फॉलोइंग द AP। ठीक है, दे ऑल आर फॉलोइंग द AP एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास 6th। अच्छा, एक और बात दे रखी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 5th, यहाँ से यहाँ तक जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 10th। ठीक है, तो दो बातें दे रखी हैं, उससे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये AP है तो ऑफ कोर्स इसको हम A मान लेते हैं, ये A प्लस D होगा, A प्लस 2D A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड ऐसे करते करते A प्लस 9D। ठीक है, नाउ एक चीज़ अगर आपको पता है कि अगर हम सम की बात करते हैं और एवरेज की बात करते हैं, हाँ, एवरेज ऑफ एन AP, एवरेज ऑफ एन AP, तो किसी भी AP का जो एवरेज होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म को देखेंगे A और लास्ट टर्म को देखेंगे, भाई यहाँ पे आपको 462 इनका सम दे रखा है 4 तक का, तो मतलब A प्लस 3D एंड डिवाइड बाई 2 एंड इट इज़ द एवरेज। तो यहाँ से जो एवरेज आ जाएगा दैट इज A प्लस 3D अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, ये एवरेज है। उसके बाद सम की बात करते हैं, तो सम कितना होता है, दैट इज नंबर इनटू एवरेज। ठीक है, तो नंबर इनटू एवरेज, तो नंबर है आपके पास 4, भाई 1 2 3 4, और एवरेज आपके पास आ गया है दैट इज A प्लस 1.5D एंड ये आपको 462 के इक्वल दे रखा है, राइट, 462 के इक्वल दे रखा है। सो यहाँ से अगर हम इस बात को सोच पाते हैं, 4A प्लस 6D इक्वल्स टू 462, तो 4A प्लस 6D इक्वल्स टू 462 एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कि पहला और फिफ्थ वाले का जो टोटल है वो डबल है 6 to 10 तक का, तो ये भी इजी है। तो अगर हम यहाँ से इनको ऐड करेंगे दैट इज़ 1 to 5 तक का जो एडिशन होगा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड A प्लस 4D। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको जोड़ पाते हैं तो दैट इज़ 5A प्लस D 3 बाई 1 2 3 3 6 4 10D, ये ट्वाइस है 6 to 10 तक के, तो 6 to 10 मतलब A प्लस 5D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D, A प्लस 8D और A प्लस 9D। तो 5 to 9 तक का सम करेंगे तो 6 5 11 18 26 35, A प्लस 35D। ठीक है, तो फ्रॉम हियर आई कैन अगेन फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड B। सो 5A प्लस 10D शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 5A आएगा, 5A 5A प्लस 35D। ठीक है, सो दैट वुड बी 10A प्लस 70D। तो यहाँ से माइनस का 5A इक्वल्स टू 60D के इक्वल आएगा, तो A इक्वल्स टू माइनस का 12D। A की वैल्यू माइनस 12D आ गई है, तो 4A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 48D। तो यहाँ से 4A की वैल्यू माइनस का 40D, यहाँ पे 4A की वैल्यू माइनस 48 करेंगे, सो माइनस का 48D प्लस 6D इक्वल्स टू 462, तो माइनस का 42D इक्वल्स टू 462, सो D इक्वल्स टू माइनस का 11 आ जाएगा एंड A की जो वैल्यू है दैट इज़ A शुड बी माइनस 12 इंटू माइनस 11 दैट इज़ 132। सो होपफुली आपको A और D दोनों पता चल गया। नाउ आपको निकालना था क्लास 6 के बच्चे निकालने हैं, तो क्लास 6 में कितने बच्चे होंगे, A प्लस 5D।
सो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, -12D प्लस 5D, तो माइनस का 7D, और D की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 11, तो 77 वाज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसमें कुछ नया यूज करना पड़ा हो, लीनियर इक्वेशन बनेंगे, आंसर आ जाएगा। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अ किंग हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज रेयर ज्वेल्स इन 3 बॉक्सेस। सो ये बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, एंड फर्स्ट बॉक्स कंटेन 1/3 ऑफ द रेयर ज्वेल। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो ज्वेल है x अज्यूम कर लेते हैं, तो इसको आप x/3 देंगे। while द सेकेंड बॉक्स कंटेन k/5, तो k/5 ऑफ टोटल x, एंड फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ k द थर्ड बॉक्स हैज 66, यहाँ पे 66 है। ठीक है, तो हाउ मेनी ज्वेल्स डज द किंग, तो किंग के पास कितने बचे हैं ये आपको निकालना है। ठीक है, ओके, सो बहुत सारे तरीके हैं करने के, अगर आप सोच पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो बात क्लियर है कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 होने वाला है, और x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 15, तो 15 के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, तो 15 में आई थिंक सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो k का कहीं ना कहीं रोल तो है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं इनको जोड़ के x के बराबर कर दूं तो कोई पंगा तो नहीं है, कोई पंगा नहीं आई थिंक। ठीक है, तो आई कैन से kx/5 प्लस 66 इक्वल्स टू x माइनस x/3 एंड दैट इज 2x/3। सो kx प्लस 5 प्लस 66 इक्वल्स टू 2x/3। ठीक है, तो यहाँ से 2x/3 माइनस kx/5 इक्वल्स टू 66। सो x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 15 आ जाएगा, दैट इज 10 माइनस एंड 5 3 जा 15, तो 3k इक्वल्स टू 66। सो 10 माइनस 3k इक्वल्स टू 16 इंटू 50, तो ये 990 हो जाएगा, x इंटू 10 माइनस 3k। ठीक है, तो x इंटू 10 माइनस 3 के 990 के बराबर है। आई थिंक 990 आंसर है, बट सेटिस्फाई कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे x रेयर ज्वेल्स हैं तो इंटीजर होना मैंडेटरी, और k को भी इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू, 990 को आप स्प्लिट करोगे, सो 11 इंटू 90 इज द वन वे, 9 इंटू 110 हो सकता है, और 3 इंटू 330 हो सकता है। भाई आप इसके दैट इज 3 इंटू 3 3 9 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये कुछ तरीके बनेंगे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके बनेंगे, बट यहाँ पे बोला है ना कि आपके पास भाई x तो इंटीजर है ऑफकोर्स, और ये 10 माइनस 3 के भी इंटीजर है, और ये भी बात क्लियर है कि 10 माइनस 3 के शुड बी ग्रेटर देन 0। वाई सो, बिकॉज ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से -3k लेस देन इक्वल्स टू -10, सो k की वैल्यू कम से कम 3 से तो बड़ी होगी, सॉरी k की वैल्यू 3 से छोटी होगी। आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक कर दिया। 10 माइनस 3k ग्रेटर देन 0, सो 10 इज ग्रेटर देन 3k, सो k की वैल्यू 3 से छोटी होगी, 3.3 मतलब, तो 3.3 का मतलब मैक्सिमम k की वैल्यू 1 2 3 जा सकती है। उसने बोला है कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो k की वैल्यू इट कैन गो अप टू 1 अप टू 2 अप टू 3। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे। भाई k की वैल्यू 1 लगाओगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। k की वैल्यू 2 लगाएंगे, हाँ अगर हम k की वैल्यू को 2 लगाते हैं तो दैट वुड बी 10 माइनस 3 इंटू 2 6, तो 4 बचेगा, तो x इंटू 4 इक्वल्स टू 990, बट ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि डेसिमल में आंसर आएगा। अगर हम k की वैल्यू 3 लगाएंगे तो k की वैल्यू 3 लगाने पर ये 1 हो जाएगा, और उस केस में x की वैल्यू 990 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ज्वेल्स है वो 990 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा।
There is a 4-digit number which is in the form of A triple B, and first digit A is greater than 0 and the last digit all are B. So which is the necessary and the sufficient condition कि ये जो नंबर है it is divisible by A. ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. आपको पता है जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा 102, आई कैन राइट 100 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 0 प्लस 2. ठीक है, तो ये हमने इसका जो प्लेस वैल्यू आपने सीखी होगी उसके हिसाब से करेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज 1000A प्लस 100B प्लस 10B प्लस B डिवाइड बाई A. तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ. ये तो A से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 111B अपॉन A. ठीक है, अब A इज़ अ 4-digit नंबर, तो इसका मतलब 8 डिजिट है आपके पास. So it cannot go beyond 9 because A is a digit. So I can do prime factorization of 111, that is 37 into 3 into B upon A. Now A cannot be 37. ठीक है भाई, हो ही नहीं सकता. और जो A है that should be the factor of 3B. Of course भाई A तो इसका फैक्टर होना ही चाहिए 111 का, बट A जो है वो 37 तो नहीं हो सकता. तो जो भी बनेगा यहाँ पे 3B का अगर फैक्टर हो जाएगा तो आंसर बन जाएगा. तो इसका मतलब 3B अगर A से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर A से डिविजिबल हो जाएगा. तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था. द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए नंबर, तो कोई नंबर है n एंड इसके साथ कोई नंबर है 990, ये आपको 69630 बता रहा है. ये आपके पास LCM है, LCM. और अगर हम इसी नंबर का HCF देखते हैं 550 के साथ में, तो ये आपके पास 110 है. तो HCF का मतलब क्या है कि n शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 110. भाई तभी तो HCF बन पाएगा. इसका मतलब n को 110 तो होना ही पड़ेगा. ठीक है, तो n जो है वो 110 तो रहेगा ही रहेगा. तो अगर मैं यहाँ पे 110 को डिवाइड करता हूँ 1960 डिवाइड बाई 16930 डिवाइड बाई 110, तो 11 6 जा 66 और 11 3 जा राइट. तो यू कैन राइट दिस वे. ठीक है, तो यहाँ पे 110 तो आपको दिख गया, बिल्कुल दिख रहा है मुझे. 63 में क्या ऐसा नंबर है जो इसमें नहीं था, जो इसमें दिख सकता है? वो 7 है. 7 इंटू 9 63. ठीक है, क्योंकि 9 जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा, एलसीएम का काम कर जाएगा, बट यूनिक नंबर जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं है, दैट इज 7 है. इसका मतलब n शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 7 ऑल्सो. तो n को 7 का भी मल्टीपल होना पड़ेगा, और मिनिमम की बात करें इसलिए हम इसमें 7 ही खोजेंगे. बाकी जो एलसीएम के पास एक विशेषता होती है कि सबको कंसीडर कर लेता है. तो यहाँ पे अगर हम इस 990 को देख रहे हैं और इस n को देख रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, n जो है वो 110 का कुछ भी मल्टीपल होगा, और ये 990 के साथ में एलसीएम ये बना रहा है. ठीक है, तो बस k को आपको मिनिमम करना है, तो k को 7 ले लो. आपका मिनिमाइजेशन वाला जो कंडीशन दे रखा है ना, दैट इज लीस्ट पॉसिबल बोलता है. ठीक है, इसका मतलब n जो है वो मिनिमम टू मिनिमम 770 हो सकता है. भाई इसका भी मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल, तो 770. तो इसका सम ऑफ डिजिट निकालना है, तो 7 + 7 + 0 दैट इज 14. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस पूरा का पूरा सीरीज को फॉलो करना. जितने भी सीटर क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, वो आपको ज़रूर से देखने चाहिए, बिकॉज जेड का एक फोबिया होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टफ आता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. टफ नहीं आता है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर आते हैं, बट ऑफकोर्स वो जो क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा सोच के समझ के करेंगे तो वो डूएबल होते हैं. तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में, पार्ट 3 में पूरा का पूरा कंपाइलेशन, फिर बाद में इसको एक साथ कर देंगे, सो दैट वो आपको वन शॉट में देखने मिलेगा. तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस. बाय, टेक केयर.